नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे आज मैं आपको नज़र नहीं आ रहा। आपको नज़र इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आज मैं आपको दिल्ली विश्वविद्यालय की आर्ट्स फैकल्टी लेकर चल रहा हूँ। आपके सामने जो ये तस्वीर है ये डिपार्टमेंट ऑफ जर्मनिक एंड रोमन्स स्टडीज़ की है। डिपार्टमेंट ऑफ जर्मनिक एंड रोमन्स स्टडीज़ फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन और इटालियन भाषा में बीए ऑनर्स कोर्स कराता है। ये डिपार्टमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ आर्ट्स जो कि नॉर्थ कैंपस में है वहाँ स्थित है। और इस डिपार्टमेंट में जो इन 4 विषयों में जो ये 4 फॉरेन लैंग्वेज के विषय हैं जिनमें ऑनर्स होता है उसमें एडमिशन मेरिट के आधार पर दिया जाता है। इसके लिए किसी भी तरह का एंट्रेंस नहीं होता। कुछ साल पहले तक इन कोर्सेज़ में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा होती थी, लेकिन अब प्रवेश परीक्षा की जगह पर 12वीं की कट ऑफ के आधार पर ही आपका इसमें एडमिशन होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें प्रवेश के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। वैसे तो दिल्ली विश्वविद्यालय के नियमानुसार बीए ऑनर्स में प्रवेश के लिए 45% अंक होने अनिवार्य हैं, लेकिन शायद ही 45% पर किसी भी विद्यार्थी को एडमिशन बीते सालों में मिला रहा हो। कट ऑफ ऊंची जाती है, लेकिन ख़ास बात इस कोर्स की यह है कि इसमें किसी भी तरह का एंट्रेंस आपको नहीं देना है। और इस विषय में प्रवेश लेने के लिए आपने 12वीं के स्तर पर जिस भी स्ट्रीम से पढ़ाई की हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो साइंस हो या आर्ट्स हो, आप एडमिशन ले सकते हैं। ख़ास बात यह है कि अगर आपने स्कूल स्तर पर फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश या इटालियन में से किसी एक भाषा की पढ़ाई की हो और उसमें आप यहाँ से ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपको 2% का अतिरिक्त एडवांटेज भी मिलता है। यूँ तो इस कोर्स में साइंस के विद्यार्थी भी आते हैं। आपको हम साइंस के ही एक विद्यार्थी राहुल से मिलवाएंगे जिसने यहाँ से बीए ऑनर्स इटालियन किया और आज अमेज़न में जो है वो काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं जो इस विभाग से फॉरेन लैंग्वेज में ऑनर्स करने के बाद कई सारे दूतावासों में काम कर रहे हैं, टॉप लेवल की मल्टीनेशनल और कॉरपोरेट कंपनियों में काम कर रहे हैं, शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं और कहीं ना कहीं रिसर्च एनालिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर का काम कर रहे हैं और इंटरप्रेटर भी हैं। तो स्कोप बहुत है। और आप अगर चाहते हैं कि आपका एक डायनामिक कैरियर बने तो आप एक सामान्य विषय में बीए ऑनर्स करने की बजाय आप फॉरेन लैंग्वेज में बीए ऑनर्स कर सकते हैं। अब आपको हम मिलवाते हैं राहुल से। हमारे विशेष आग्रह पर राहुल आपसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए हाजिर हुए हैं। आप सुनिए क्या बता रहे हैं राहुल आपको। नमस्कार, मैं राहुल, दिल्ली विश्वविद्यालय का एक छात्र, आज आप सबके समक्ष अपने कॉलेज के वो बेहतरीन 3 सालों का वर्णन करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने अपनी ग्रेजुएशन एक फ़ॉरेन लैंग्वेज में की है। जी हाँ, बीए ऑनर्स इन इटालियन 2013 से 2016, इटली की भाषा। क्योंकि मैं एक साइंस बैकग्राउंड से था, मेरा घबराना जायज़ था, क्योंकि कभी ना कुछ ऐसा सुना और ना पढ़ा था। एक अजीब सी बेचैनी भी थी, क्योंकि फ़ॉरेन लैंग्वेज में ग्रेजुएशन करना मुझे और मेरे फ्यूचर को कहाँ ले जाएगा, मुझे इसका भी कुछ पता ना था। मुझे आज भी याद है वो कॉलेज का पहला दिन, जब टीचर्स ने हमें एक नर्सरी क्लास के बच्चे की तरह अल्फ़ाबेट सिखाए थे, मगर फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो ABCD इटालियन में थी। मेरी सारी घबराहटें, सारी बेचैनियाँ दूर हो चुकी थी, क्योंकि मुझे समझ आने लगा था कि हमें सब कुछ शुरुआत से सिखाया जाएगा। जी हाँ, बीए ऑनर्स इन फॉरेन लैंग्वेज एक ऐसा कोर्स है जहाँ पर हमें सब कुछ बिल्कुल शुरुआत से सिखाया जाता है। ABCD से लेकर वर्ड्स से लेकर ग्रामर और ग्रामर से लेकर सेंटेंस फॉर्मेशन तक सब कुछ एकदम बारीकी और शुरुआत से सिखाया जाता है।
दिल्ली यूनिवर्सिटी भिन्न भिन्न लैंग्वेजेस में ग्रेजुएशन कोर्सेज ऑफ़र करती है, जिसमें इटालियन, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश जैसी भाषाएं भी शामिल हैं। अगर आपका इंटरेस्ट एक फ़ॉरेन लैंग्वेज सीखने में है और यदि आप अपना करियर एक फ़ॉरेन लैंग्वेज में बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको दिल्ली विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ जर्मनिक एंड रोमांस स्टडीज़ को ज़रूर रेकमेंड करूँगा। मैंने इस कोर्स में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए थे और जिस वजह से मुझे राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के हाथों गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था। तो यदि आप अगर एक फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ योर चॉइस। तो आपने सुनी राहुल की बात, और राहुल की बात से अगर आप इत्तेफाक रखते हैं तो फिर आप भी BA ऑनर्स इन फॉरेन लैंग्वेज करने का मन बना सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके आप उसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताएं। अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। आपके कमेंट्स का भी हमें कमेंट्स बॉक्स में इंतज़ार रहता है। आप अपने सवाल कमेंट्स बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, उनका हम समाधान आपको उपलब्ध कराएंगे। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।